तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है दिमाग की टीबी। टीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लोगों को कोई छाती की टीबी होती है, किसी को पेट की टीबी होती है। तो ऐसे टीबी बहुत ज़्यादा शरीर में फैल जाती है अगर बहुत दिनों से उसका उपचार ना हो तो। पहले मैंने वीडियोस में बात करी थी आपसे कि स्पाइन की टीबी कैसे होती है, कैसे फैलती है। आज मैं बात कर रहा हूँ दिमाग की टीबी की, जो कि इक्वली बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और डेंजरस होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है अगर इसका उपचार सही से और जल्दी ना किया जाए तो। क्योंकि ये मुख्यतः या तो छाती से फैलती है, दिमाग में पहुंच जाती है, या फिर रीढ़ की नस से दिमाग में पहुंच जाती है। इसके दो मेन सोर्स होते हैं। तो जब ये दिमाग में चली जाती है तो ये दिमाग का जो ग्रे मैटर जो कहते हैं ब्रेन का, उसमें चला जाता है, तो उसको फिर ट्यूबरकुलर एनकेफेलाइटिस हम लोग बोलते हैं, जो कि दिमाग की नसों को असर करती है और उसमें सूजन पैदा करती है। और उसमें कभी कभी उसकी जो खून की सप्लाई होती है, जो ब्रेन पैरेन्काइमा की, जो ग्रे मैटर की जो खून की सप्लाई होती है, जो वेसल्स होती हैं जो खून देती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बहुत महीनों में ये लकवा भी कर देती है, क्योंकि वो खून की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देती है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है इसका। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि जो दिमाग में पानी होता है वो रुकने लगता है, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं, जिसकी वजह उल्टी आना, दौरे आना, चक्कर आना, बेहोशी होना, हाथ पैर का ना चलना, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब टीबी की वजह से होता है कि जो दिमाग की झिल्ली होती है उसमें ये इन्फेक्शन कर देता है, जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये बच्चों में भी कॉमनली होता है, बड़ों में भी होता है, और अगर ये बहुत दिनों तक रहा तो फिर ये एनकेफेलाइटिस करता है और दिमाग का पानी रोकने लगता है या फिर लकवा कर देता है। तो यही पूरी चेन होती है जिससे टीबी दिमाग की इंसान को खराब करती है। इससे बिहेवियर चेंज होते हैं, दौरे भी आ सकते हैं, सिर का दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती है, उल्टी आ सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस दिमाग की टीबी की वजह से होती है। तो इसका उपचार करना चाहिए और टीबी की दवाई शुरू करनी चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट से या न्यूरोफिजिशियन से मिलना चाहिए, और वो जैसा होता है वैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो बीमारी बढ़ेगी तो और दिक्कत होगी और परेशानी होगी। इसलिए अगर पहले से उपचार करेंगे तो इसमें जो सर्जरीज होती हैं उससे भी बच सकते हैं।